टाइम मैनेजमेंट से संबंधित। ठीक है। हाउ टू मैनेज टाइम इफेक्टिवली स्पेशली व्हेन बैलेंसिंग डेली न्यूज, करंट अफेयर्स एंड मैनेजिंग स्टडीज एज अ वर्किंग प्रोफेशनल। ठीक है। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एक चीज है कि यूपीएससी प्रिपरेशन जो है इसके दो गाइडिंग लाइट्स है। एक तो है आपका सिलेबस है, और दूसरी चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हमारा जो प्रिपरेशन है वो पूरी तरीके से इन दोनों चीजों के साथ में अलाइन होना चाहिए। ठीक है। मैं दोनों के लिए स्ट्रेटेजी बताऊंगा, पहले फुल टाइम एस्पिरेंट्स के लिए और बाद में वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। ठीक है। तो जो फुल टाइम एस्पिरेंट्स हैं, अ, वो अपने दिन का 7 से 8 घंटे प्रोडक्टिवली दे सकते हैं। तो वो अपने प्रिपरेशन को इस प्रकार से डिवाइड करें कि डेली जो है आप स्टैटिक पोर्शन जो है उसको अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। उसको आप 50-50 डिवाइड कर सकते हैं कि 50% आप स्टैटिक पोर्शन को देंगे, 50% आप अपने जनरल स्टडीज को देंगे। और करंट अफेयर्स को ऑन एन एवरेज आप 1 से 1.5 घंटा दे सकते हैं दिन का, जिसमें आपको करंट अफेयर्स पढ़ना भी है और उसके नोट्स भी बनाने हैं। मैं मेरे टाइम पे ऐसा करता था कि मैं करंट अफेयर्स के जो वीडियो लेक्चर्स आते थे डेली बेसिस पे उनको देखता था, उनसे नोट्स बना लेता था। तो ये पूरी एक्सरसाइज करने में मुझे 1 से 1.5 घंटा लगता था। तो आप ये भी चीज फॉलो कर सकते हैं। काफी लोग न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं उनको जॉट डाउन कर देते हैं। कुछ लोग मंथली मैगजीन भी फॉलो करते हैं। मैं पर्सनली मंथली मैगजीन के फेवर में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मंथली मैगजीन जो है पूरा महीना खत्म होने के बाद लगभग अगले महीने 10 या 15 तारीख को आता है, और तब तक जो है आपको वेट करना पड़ेगा पिछले महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। और टोटल 1 साल का करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ने जाएंगे तो वो 10 से 12 मैगजीन्स हो जाती है। हर मैगजीन लगभग 100 से 120 पेजेस की रहती है। तो एंड ऑफ द ईयर में वो काफी बल्की मटेरियल हो जाता है, जिसको कम टाइम में रिवाइज करना काफी मुश्किल होता है। तो इट वुड बी गुड इफ यू आर एबल टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जीएस पेपर वाइज बनाइए, कि जीएस पेपर 1 के करंट अफेयर नोट्स, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 के ज्यादातर करंट अफेयर्स रहते नहीं है। आपके ऑप्शनल के कुछ करंट अफेयर रह सकते हैं, तो ऑप्शनल पेपर के ऐसे 4 सेक्टर में उसको डिवाइड कर सकते हैं। इसका फायदा आपको मेंस में होगा, क्योंकि मेंस की तैयारी जब आप करेंगे तब करंट अफेयर्स आपके सब्जेक्ट वाइज डिवाइड रहेंगे और उसको आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम वर्किंग प्रोफेशनल के लिए। तो वर्किंग प्रोफेशनल में मान सकते हो कि दिन में 2 से 3 घंटे इफेक्टिवली दे सकते हैं। तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि अपने शेड्यूल के हिसाब से मॉर्निंग या इवनिंग में 1 घंटा करंट अफेयर्स के लिए दीजिए, और बाकी जो 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा जो है वो अपने स्टैटिक प्रिपरेशन के लिए आप डेडिकेट कीजिए, कि जिसमें आपको क्विक चीजें पढ़नी है और उसके साथ साथ पीवाईक्यूज भी करने हैं। आप लोग वीकेंड्स में थोड़ा ज्यादा समय दे सकते हैं, क्योंकि आप वीकडेज में 3 घंटे से ज्यादा समय मैं मानता हूँ नहीं दे पाते हैं। तो आप वीकेंड्स में 8 से 10 घंटे डेडिकेटेडली दीजिए, जिसमें आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को कवर कीजिए, जिसमें बाकी जो जीएस सब्जेक्ट्स आपके बचते हैं उनको रिवाइज कीजिए, और संडे एक आप रिवीजन के लिए रखिए। संडे जो है या फिर दिन, जो भी आप हफ्ते का कोई भी एक दिन डिसाइड कर सकते हैं, और ये दोनों के लिए फुल टाइम एस्पिरेंट्स एज वेल एज जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, वो लोग हफ्ते का एक दिन जो है वो आप डिसाइड कीजिए कि जिस दिन आप पूरे वीक के जो टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हैं उनको आप रिवाइज करेंगे, क्योंकि रिवीजन से ही जो टॉपिक्स आपने पढ़े वो रिटेन होंगे। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको एक पर्टिकुलर टाइम डेडिकेट करना आपको काफी फायदेमंद रहेगा इन लॉन्ग टर्म।